जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और सुंदर आशीष और प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितना दयालु और करुणामय है। एक चीज आज के मनन से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी यानी कि अर्ज या एक तीव्र इच्छा या लालसा होती है जो उसको किसी न किसी काम के लिए मजबूर करती है। हम सकारात्मकता में भी देखते हैं, अच्छे कामों के लिए भी। कई लोग बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, इतने मोटिवेटेड कि दीवानगी भर जाती है अंदर, वही रात दिन करते रहते हैं। तो नकारात्मक रूप से भी हम देखते हैं कुछ लोगों को बुरे काम करने की जो एक अर्ज होती है, एक तमन्ना होती है, उन्हें जो करना है करना ही है। अंजाम भी नहीं सोचते और बाद में उसके अंजाम का जब सामना करते हैं तो शायद पछतावा भी होता है। मैं सकारात्मक रूप से अपनी इच्छा को, कहें लालसा को, एक अर्ज को किस तरह हम परमेश्वर की सेवा और महिमा में इस्तेमाल करें। अब नकारात्मकता का ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं है जिसने अपना जीवन मसीह को दे दिया है। वो अब शैतान के चलाए तो चलने वाला नहीं कि शैतान अपनी इच्छा डाल दे और फिर उसको मजबूर कर दे, चल बेटा अब तुझे यह करना ही पड़ेगा। जब हम अंधकार में थे, जब हम पापी थे, जब शैतान के पीछे चलते थे, बुरी वासनाओं के गुलाम थे, बुराइयों के हर तरह की बुराई के गुलाम थे, तो इसी तरह शैतान की इन इच्छाओं के, लालसाओं के गुलाम होकर मजबूर किए जाते थे। लेकिन अब जब आपने मसीह को जान लिया है, पहन लिया है, मसीह आपके हृदय में, मन मंदिर में विराजमान है, तो आपके साथ एक दूसरी हस्ती है, दूसरी बात है। आपका एक नया स्वभाव है जो आपको मसीह को उसकी महिमा करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसकी दी हुई आशीषों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मजबूर करता है। उस मजबूर करने वाले फैक्टर को पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 14 में कहता है, मसीह का प्रेम। पढ़ता हूं हिंदी में। और वह इस निमित्त, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। उर्दू का लफ्ज है मजबूर करता है, इंग्लिश में है कंस्ट्रेन्स। उसको इस तरह भी कह सकते हैं, द लव ऑफ क्राइस्ट फोर्सेस अस। यूनानी का जो शब्द है उसके कई शेड्स ऑफ मीनिंग्स हैं, मैं ये, लेकिन सबका मतलब यही निकलता है कि परमेश्वर का प्रेम एक ऐसी ताकत के रूप में हमारे दिलों से काम करता है जो हमको मजबूर करता है। मसीह ने प्रेम किया, हमें पापियों से प्रेम के लिए मजबूर करता है। मसीह ने लोगों पर तरस खाया, हमें तरस खाने के लिए मजबूर करता है। मसीह सत्य मार्ग और जीवन है, हमें सत्य पर चलने के लिए मजबूर करता है, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करता है, हमें सच्चे जीवन को अपनाने के लिए मजबूर करता है। मसीह का बलिदान से भरा हुआ प्रेम हमें भी अपने प्रेम में बलिदान के लिए फोर्स करता है। लाभ के लिए नहीं, भाई वो तो मेरे लिए कुछ करता नहीं, मैं क्यों करूं। यह सवाल मसीह के प्रेम में नहीं है। मसीह का प्रेम केवल दूसरों के लिए करना जानता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, नहीं मांगता है। सो ग्रीक का जो शब्द मैंने मजबूर करने के लिए बताया वो है सिनेको। सिनेको
अर्थात मजबूर करना, फोर्स करना और दूसरों के लिए बलिदान से भरे हुए प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दूसरी बात है, हमें एक्शन के लिए मजबूर करता है। बहुत से लोग अच्छे अच्छे संदेश सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किताब बाइबल पढ़ते रहते हैं, जिंदगी में शायद 30 बार पढ़ चुके होंगे, अभी भी पढ़ते जा रहे हैं, मरने तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन मसीह के प्रेम के मोटिवेशन को अपने जीवन से काम नहीं करने देते हैं। अरे कौन मरने जाए, आजकल तो तुमको पता ही है, बड़ा विरोध चल रहा है, मैं भी गवाही देने लगूंगा, प्रचार करने लगूंगा तो मुसीबत आ जाएगी पूरे परिवार पर। हमने मोटिवेशन को, या और ताकतवर शब्दों में कहें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को दफन कर रखा है, दफन कर रखा है, दबा रखा है। बार बार मसीह का प्रेम आपको मजबूर करता है और आप उसको दफन कर देते हैं। शांत रहे भाई, शांत रहे। अगर मसीह भी इसी तरह शांत रहता, क्योंकि वो भी तो इससे भी भयंकर परिस्थितियों का सामना कर रहा था जैसी आज है, इनसे भी ज्यादा भयंकर परिस्थितियों का सामना मसीह ने किया। लेकिन जैसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर वो उस मजबूरी को दफन कर देता तो हम तो आज भी अपने पापों में जी रहे होते, आज भी मृत्यु के मार्ग पर चले जा रहे होते, आज भी शैतान के बाजार में गुलामी में हमारे हाल कितने बुरे होते। लेकिन उसने हमसे प्यार किया, क्रूस पर चढ़ गया, भारी विरोध था, सबका विरोध सह लिया, क्योंकि उसको हमसे इश्क है, उसको हमसे मोहब्बत है। उसी मोहब्बत ने उसे मजबूर किया कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ जाए, चढ़ गया। अब आप और मैं इस प्रेरणा को जीवन भर दबाते रहते हैं। चलो इसे मोटिवेशन कहें, इसे दबाते रहते हैं। नहीं भैया, मरना थोड़ी है। हाँ, अगर आपको मरने से डर लगता है, मरने से बचाए रखेंगे, तो फिर दुनिया को जीवन नहीं मिलेगा। और क्या लाभ होगा अगर हम मसीह के प्रेम से मुंह छिपाकर जीना सीख भी लें, जी भी लें, तो हमें क्या लाभ होगा? कुछ लाभ ना होगा। एक और चीज, परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे दिलों में दिया है, एक ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रभाव है, ये जिंदगियों को बदलने वाला एक प्रभाव है, आपकी जिंदगी को बदला। इस प्रभाव को आप अपने तक सीमित कैसे रख सकते हैं? मसीह का प्रेम आपको और मुझको मजबूर कर रहा है कि जो परिवर्तन मैंने पाया है, जो छुटकारा मैंने पाया है, जो चंगाई मैंने पाई है, जो अच्छा जीवन मैंने पाया है, जो सार्थकता मेरे जीवन में मैंने पाई है, अंधकार से जो छुटकारा मैंने पाया है, मैं दूसरों को क्यों न बांटूं, उन्हें क्यों न बताऊं, मसीह के प्रेम के बारे में क्यों न बताऊं? आपसे ही सवाल है, आप अपने आप से पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, या कहिए मसीह आपसे पूछ रहा है। मैंने तुमसे प्यार किया, क्या मेरा प्यार तुम्हारे दिल में ठंडा पड़ चुका है? वो तुम्हें मजबूर नहीं करता? संसार में देखते हैं, संसार का प्यार हमें कितना पागल कर देता है कि हमें वो काम करना ही है। हमारी नींद उड़ जाती है, चैन आराम सब उड़ जाता है जब तक उस काम को नहीं करते, कितने मजबूर होते हैं। लेकिन मसीह के प्रेम की जहां बात आती है,
हम अपने आप को ना करने में मजबूर समझते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मजबूरी है, नहीं कर सकता। कौन सी मजबूरी है? उस मजबूरी का कोई अता पता नहीं। जो मजबूरी आपको मसीह से प्यार करने से रोकती है, उस मजबूरी का कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जो मजबूरी आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकती है, पैटी मजबूरियां हैं, मतलब क्षुद्र, जिनको किसी को बताएगा भी तो लोग हंसेंगे कि मैं किस लिए आज प्रभु के भवन में आराधना करने नहीं गया, घर में क्या काम आ गया था। अगर किसी समझदार को बताएंगे तो वो हंसेगा, मैं घर की सफाई कर रहा था, गंदगी साफ कर रहा था, मैं मकड़ी के जाले साफ कर रहा था, मैं कुत्ते की रखवाली कर रहा था। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं लोग। क्या मसीह का प्रेम इन सब के आगे कुछ मायने नहीं रखता? मसीह का प्रेम आपको मजबूर करे बड़े बड़े बलिदान करने के लिए, मसीह की आराधना के लिए। नींद मजबूर करती है सोने के लिए, मसीह का प्रेम मजबूर करे आपको उसकी स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आपको जगा के रखे। क्या भूख आपको मजबूर करती है? भूख मजबूर करती है, लेकिन बहुतों ने भूख पर भी जय पाई है, वो उपवास करना जानते हैं। लेकिन मसीह का प्रेम उन्हें मजबूर करता है मसीह से प्रेम करने के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, आराधना के लिए, उसके वचन पढ़ने के लिए, उसके लोगों के साथ संगति करने के लिए, मसीह के वचन का प्रचार करने के लिए। उसका प्रेम हमारे प्रति प्रभु को इतना मजबूर करता था कि वो प्राण भी देने को तैयार था। उनका आत्मा तैयार है, उसने शरीर की नहीं सुनी, आत्मा की सुनी और मरने के लिए चल दिया। ये उसका हमारे प्रति प्रेम था। हमारा प्रेम कहां है? आइए अपने प्रेम में वो प्रेरणा महसूस करें, मसीह की वो सामर्थ महसूस करें, मजबूर करने वाली वो मसीह की इच्छा मजबूर का महसूस करें। और आज से हम भी मजबूर हो जाएं कि मुझे मसीह का क्रूस उठाना है, मुझे मसीह के पीछे चलना है, मुझे मसीह की सेवा करनी है, मुझे मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो मुझे प्रभु ये दर्शन दिखाता है कि आपने हमसे प्यार किया और इस प्रेम में आपने को मजबूर किया कि आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। आपने एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताया, यहां तक कि अपने ईश्वर होने को शून्य कर दिया, अपनी सर्वशक्तिमान होने की सामर्थ को खाली कर दिया। और उस प्रेम ने आपको इतना मजबूर किया कि हमारे उद्धार के लिए आपने कलवरी के क्रूस पर प्राण दे दिए। हम प्रार्थना करते हैं कि यही पावर ऑफ कंस्ट्रेनिंग मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू आवर हार्ट्स। आपकी ये प्यार के द्वारा मजबूर कर देने वाली ये ताकत, सामर्थ हमारे दिलों में उतर जाए, हम आपके लिए वैसा जीवन जी सकें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मेरा निवेदन है अपने प्रियों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीसियाओं के साथ जरूर शेयर करें, ताकि लोग जानें कि उनके अंदर मसीह की मजबूर करने वाला प्रेम क्यों दफन पड़ा हुआ है।
फिर मसीह के लिए जीना सीखें, ताकत से बाहर आए। मसीह आपको आशीष दे और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।